हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स की। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि डायग्राम एक बना रखा है मैंने कि एक कंटेनर है जिसमें HI तक वाटर फिल कर रखी है हमने, और टॉप से H डेप्थ, सरफेस से H डेप्थ नीचे स्मॉल h एक छोटी सी ओपनिंग खोल दी हमने, तो पानी ऐसे निकलेगा बाहर, है ना। तो मुझे यही मालूम करना है कि यहां पे वाटर जो निकलेगा वो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। क्लियर है पॉइंट ये। तो मैं मान लेता हूं कि इस वाले पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, वेलोसिटी है वाटर की V, वाटर या कोई भी फ्लूइड, और प्रेशर की बात करूं मैं तो प्रेशर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहां पे तो एयर है, तो P0। इस वाले पॉइंट पे जहां से जिस वाले ओपनिंग से निकल रही है आपकी लिक्विड, वहां पे प्रेशर एरिया मान लेता हूं क्रॉस सेक्शन का A2। जाहिर है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इसकी तुलना में तो बहुत कम है। वाटर निकल रही मान लो V2 स्पीड से, और प्रेशर की बात करें तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर भी एयर ही है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए प्रेशर यहां पे भी कितना होगा P0। क्लियर है। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है V2 ढूंढना, कितनी स्पीड से निकल रही है वाटर। इसी V2 को बोलते हैं अपन स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। ये टर्म्स जाने अनजाने में दोनों यूज होते हैं, तो स्पीड वेलोसिटी का चक्कर मत लगाना। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, ये कहते हैं अपन V2 को। मतलब ये जो छोटी सी ओरिफिस है, ओपनिंग जो है, उस ओपनिंग से वाटर किस स्पीड से बाहर निकल रही है, वाटर या कोई भी लिक्विड। सबसे पहले बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये बराबर होगा। तो यहां से आप देखो कि क्रॉस सेक्शन एरिया A1 जो है मच मच ग्रेटर देन A2 है। इसकी ये जो ओपनिंग है A1 एरिया, ये छोटे से छेद की ये जो एरिया है A2 से तो काफी बड़ी है ना। तो अगर A1 A2 से काफी बड़ी है, इसका मतलब कि V1 V2 से काफी छोटी होगी, तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा ना। अगर A1 एरिया A2 से काफी ज्यादा है तो V1 जो वेलोसिटी होगी यहां पे वाटर की, वो V2 से बहुत कम होगी। इसे लॉजिकली समझ सकते हैं ना आप। अब ध्यान दें, इसे ऐसे कह सकते हैं बंधु कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो A2 बाई A1, V1 बाई V2, A2 बाई A1। A2 इसकी एरिया, ये बहुत कम है A1 से, तो A2 बाई A1 जो है वो मच मच लेस देन A1 से बहुत कम होगी वैल्यू, और यहां से V2 इधर कर दोगे तो मिल जाएगा V1 इज मच मच लेस देन V2, जो मैं बता रहा था। लेकिन अब जेई सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीजें देख के समझ में आनी चाहिए। ए बी का प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट, तो ए ज्यादा तो बी कम। तो ये तो बोला मैंने डायरेक्ट कि A1 अगर बहुत ज्यादा है A2 से तो V1 V2 से बहुत कम होगा। चलो ये क्लियर हो गई पॉइंट। मतलब यहां वेलोसिटी V1 जो है वो बहुत कम है V2 के तुलना में। अब मैं लगाता हूं बर्नौलीज थ्योरम। मान लो ये पॉइंट 1 है, और जहां से निकल रही है वाटर या कोई भी लिक्विड, ये पॉइंट 2 है। फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम अगर लगाऊं मैं तो प्रेशर एट 1 P0, वाटर लेवल की हाइट कितनी है यहां पे, कैपिटल H हाइट है, तो रो जी कैपिटल H। क्लियर है पॉइंट ये, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये बताया था आपको। पॉइंट 2 पे आ जाए तो प्रेशर P0, इसकी हाइट कितनी है रो जी, इसकी हाइट देखेंगे जमीन से तो ये वाली हाइट कितनी, इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हाइट हो गई इसकी, हो गया रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये। अब ध्यान से देखना, रो P0 ये कैंसिल, रो जी एच कैपिटल वाला कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहां से जाऊं तो मैं लिख दूं
हाफ रो, उल्टा करके लिख रहा हूं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैंने रो V1 को इधर कर दिया और ये टर्म इधर कर दिया, तो रो G कैपिटल H और ये टर्म इस तरफ, तो माइनस रो G कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ध्यान से देखना, कोई कमाल की चीज नहीं करी मैंने, ये वाला टर्म इधर दे दिया और ये टर्म इधर उल्टा करके लिख दिया, जस्ट कार्पेट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात होगी ना। रो रो यहां से कैंसिल दोनों तरफ, ये आ गया। अब देखो V2 जो है वो V1 से काफी बड़ा है, V2 या V1 V2 से काफी छोटा है, एक ही बात हुआ ना। तो V1 V2 से काफी छोटा है या V2 V1 से काफी बड़ा है, तो V2 स्क्वायर के सामने V1 स्क्वायर बहुत कम होगा। मान लो कि V1 जो है यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, तो 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो बहुत स्मॉल होगी वैल्यू। इसलिए V2 क्योंकि V1 से बहुत बड़ा है, तो V2 माइनस V1 स्क्वायर को नियरली लिख सकते हैं आप V2 स्क्वायर बाई 2। क्या किया मैंने, V1 को नेगलेक्ट कर दिया, 4 में से 0.04 घटा दोगे तो 3.9996 आएगा, तो नियरली 4 ही है वो, है ना। इसलिए बोला मैंने क्योंकि V2 V1 से बहुत बड़ा है, तो V1 स्क्वायर को आप चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं V2 स्क्वायर के सामने, वो कर दिया मैंने। इज इक्वल टू GH माइनस GH कैंसिल, माइनस ये आएगा प्लस GH, तो V2 इज इक्वल टू मिल गया यहां से अंडर रूट 2GH। यही कहलाती है आपकी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। बाहर पानी के या कोई भी लिक्विड के बाहर निकलने का स्पीड जो है वही कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। अब आप देखिए, क्या ये स्पीड लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंडेंट है? नहीं, मतलब इसमें वाटर हो या केरोसिन हो या कोई और ऑयल हो, कोई सी भी चीज लिक्विड रख दें आप, हर लिक्विड यहां से बाहर आएगी सेम स्पीड से। इसमें H जो है स्मॉल h है ना, इसमें स्मॉल h क्या है, इसमें जो ओरिफिस, जो ओपनिंग है आपकी, ओरिफिस भी कहते हैं, ORIFIC, जो ओरिफिस है वो सरफेस से h डेप्थ नीचे है, मतलब h हो गया डेप्थ ऑफ ओरिफिस या ओपनिंग जिसको कहिए फ्रॉम सरफेस से कितनी डेप्थ पे वो बना रहे हैं आप, ओपनिंग बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी उसकी वेलोसिटी स्मॉल h पे। इसे कहते हैं अपन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। अब हम काम करेंगे थोड़ा काइनेमैटिक्स के जोन में, मतलब कि ये रेंज कितनी होगी, यहां से यहां तक हिट करेगा ये, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यहां से यहां नीचे आने का टाइम कितना होगा, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, कहां पर छेद बनाए यहां पर कि रेंज मैक्सिमम मिल जाए, रेंज सेम कब मिलेगी। तो अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं आपसे वो फ्लूइड से ज्यादा काइनेमैटिक्स की होंगी। तो आइए है आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कैसे निकला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको कि बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वेंटिलेटर, मैग्नेस इफेक्ट, तो इंडिविजुअल वीडियोस में सब पे डालता रहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स की। स्क्रीन पॉज करें और इसे नोट कर लें। अब चलिए कहानी को बढ़ाते हैं अपन आगे। तो अब तक अब निकाल लिया हमने कि जो वाटर निकलेगी बाहर यहां से, ये जो छोटी सी ओपनिंग है उसकी स्पीड है √2GH। ये इसी को बोल रहे हैं अपन वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। और जाहिर है डिपेंडेंट किस पे है, ये डिपेंडेंट है कि वाटर सरफेस से कितने डेप्थ पे आपने ओपनिंग की, है ना, स्मॉल h पर डिपेंडेंट है। अब मैं निकालता हूं कि ये जो वाटर जेट है, ये जो स्प्रिंग निकली, धार निकली वाटर या कोई भी लिक्विड की, वो कितने टाइम में हिट करेगी। तो टाइम फॉर लिक्विड जेट टू हिट द ग्राउंड, कितने टाइम में। देखो ये वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल है ही नहीं इसका। लगा दोगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर लगा दोगे, अब ये सब तो आपसे जबानी बनना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितनी है, कैपिटल H माइनस H, u0। कोई बोले सर ये तो v2 है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है, ये 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g।
तो यहां से टाइम मिल गया जेट का जमीन को हिट करने का 2 इंटू अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। इतने टाइम के बाद जो वाटर जेट है वो जमीन को ग्राउंड लेवल को हिट करेगी 2 इंटू अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। अब ध्यान देना रेंज निकालोगे तो रेंज तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये सब प्रोजेक्टाइल में पढ़ा चुका हूं मैं, तो ये सब चीजें हैं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पढ़ ली है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहेंगे, एक्सेलरेशन तो वर्टिकल है जी, हॉरिजॉन्टल को एक्सेलरेशन है, बस वेलोसिटी v2 है। तो रेंज क्या लिख सकते हैं अपन v2 इंटू टी, तो रेंज की वैल्यू आ गई v2 है अंडर रूट 2gh और टाइम मिला इस ग्राउंड को हिट करने का 2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। काट कर लें तो ये जी जी कैंसल, तो रेंज की वैल्यू आ गई √2 इंटू √2, ये 2 बाहर आ गया, स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये आ गई रेंज। जो छोटी सी ओपनिंग से वाटर जेट निकलेगी बाहर वो हॉरिजॉन्टली इतनी दूरी पे जाके हिट करेगी। क्लियर है पॉइंट ये? अब ध्यान देना, अभी जो ओपनिंग है वो सरफेस से कितने हाइट पे है, हाइट पूछ रहा हूं। डेप्थ तो क्या स्मॉल एच है, हाइट कितनी है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है ना। अगर मान लो स्मॉल एच को रिप्लेस कर दें कैपिटल एच माइनस एच से, मतलब कि ये कैपिटल एच माइनस एच अब ये डेप्थ है और ये हाइट हो गया, इंटरेस्ट मतलब ऐसा केस, ऐसा कुछ ध्यान दें। ये जो ओपनिंग है यहां पे ये है स्मॉल एच हाइट पे, तो जाहिर है कि ये जो डेप्थ हो गई ये हो गई आपकी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। क्लियर है पॉइंट ये? अब रेंज अगर निकालेंगे आप इसमें, इस केस में रेंज अगर निकालेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू स्मॉल एच इस फॉर्मूले में क्या डिनोट करता है, इसलिए मैंने आपको फोर्स करके अलग से बोला है कि स्मॉल एच इस फॉर्मूले में डिनोट कर रहा है सरफेस से डेप्थ। तो अगर मान लो ओरिफिस अगर सरफेस यहां जमीन से स्मॉल एच हाइट पे बनाया हमने, तो सरफेस से डेप्थ कितनी हो गई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो स्मॉल एच की जगह रख दो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और माइनस स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ध्यान दें इस फॉर्मूले में शुरू से आपको बता रहा हूं मैं, डायग्राम में दिखा दिया मैंने कि स्मॉल एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ फ्रॉम टॉप। तो अगर मान लो कि यहां अगर ओरिफिस जमीन से स्मॉल एच हाइट पे बनाओगे तो टॉप से डेप्थ हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसलिए मैंने स्मॉल एच की जगह रिप्लेस कर दिया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे तो कैपिटल एच कट जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच, आगे पीछे करके लिख दिया मैंने, ये देख लो। मतलब कि 2 कंटेनर ले लें, 2 कंटेनर ले लें, दोनों की में लिक्विड भर दे सेम हाइट तक, कैपिटल एच यहां भी कैपिटल एच यहां भी। अगर टॉप से ये पानी भरा हुआ है इसमें भी टॉप से एच हाइट नीचे जाके एच डेप्थ नीचे जाकर अगर ओपनिंग बनाए तो रेंज होगी R1 मान लो, और बॉटम से एच हाइट ऊपर जाके जाए ओपनिंग बनाए और जेट की रेंज होगी मान लो R2। ध्यान दीजिए मैंने एक बार ओपनिंग बनाया टॉप से एच डेप्थ नीचे जाके, और एक बार कंटेनर में ओपनिंग करी नीचे से बॉटम से एच हाइट ऊपर जाके। एक केस में रेंज R1 एक में R2, तो हम देख रहे हैं ना कि दोनों की वैल्यू तो सेम ही आई है, तो R1 इज इक्वल टू R2। ये मतलब आप जो स्मॉल ओपनिंग है चाहे टॉप से एच डेप्थ नीचे बनाए या बॉटम से एच हाइट ऊपर बनाए, दोनों केसेस में जो रेंज मिलेगी आपको वो सेम मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो ये हो गई कहानी। तो हमें रेंज मालूम है, टाइम टू हिट द ग्राउंड तो काइनेमैटिक्स निकाल ही सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इफ ओरिफिस इज मेड at depth h from top or at a height h from bottom, in both the cases range will remain same। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा नहीं, लेकिन ये जो चीज लिखी मैंने ये इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना।
कि टॉप से एच डेप्थ नीचे जाए चाहे बॉटम से एच हाइट ऊपर जाए, ओपनिंग दोनों केसेस में बनाओगे तो रेंज दोनों में आपको सेम मिलेगी। अभी देखा हमने स्मॉल एच को कैपिटल एच माइनस एच से रिप्लेस कर दिया तो भी रेंज की वही वैल्यू आ गई जो पहले थी हमारे पास। अब बात करते हैं अपन मैक्सिमम रेंज की। जल्दी से आप चाहे स्क्रीन पॉज करके इसे नोट करिए। अब चलिए बात करते हैं अपन मैक्सिमम रेंज की। ये तो पता चल गया कि टॉप से एच स्मॉल एच डेप्थ नीचे या बॉटम से स्मॉल एच हाइट ऊपर, दोनों केसेस में रेंज सेम मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम कब मिलेगी उसकी बात करेंगे अपन। मैक्सिमम रेंज की बात करने जा रहे हैं, मतलब कहां पर ओरिफिस, कहां पर ये ओपनिंग बनाए ताकि सबसे दूर तक वाटर जाके गिरे। मैक्सिमम रेंज, तो रेंज क्या पढ़ा हमने अभी, क्या लेकर आए, रेंज लेकर आए अभी ट्वाइस अंडर रूट स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच क्या है, वाटर की लेवल हाइट शुरुआत में जो है ना कंटेनर में। स्मॉल एच क्या है, टॉप से ये डेप्थ जहां पे बनाया ओपनिंग या बॉटम से हाइट, दोनों ले सकते हैं। अब ध्यान दें, फॉर आर मैक्स अगर आप चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम मिले तो रूट के अंदर का ये एक्सप्रेशन जो है स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये मैक्सिमम होना चाहिए भाई। क्लियर है पॉइंट ये, मतलब ये ब्रैकेट खोल दूं तो स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर, ये होना चाहिए मैक्सिमम। इस फंक्शन में वेरिएबल टर्म कौन सा है, स्मॉल एच, हमें तो ये देखना है ना। कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, हालांकि वाटर लेवल कम होगा तो वो भी कम होगा, लेकिन मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं कि मुझे कहां पे ओपनिंग बनानी है, तो वेरिएबल टर्म इसमें कौन सा है, स्मॉल एच है ना। अगर बिल्कुल ऊपर बना हो तो स्मॉल एच की वैल्यू कम होगी, नीचे बना तो स्मॉल एच की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मुझे मेरे लिए वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल एच। मुझे ढूंढना है वो पोजीशन जहां पे मैं ये ओपनिंग बनाऊं ताकि यहां से जब वाटर जेट निकले तो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके पहुंचे ताकि रेंज मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम है अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एच के रेस्पेक्ट में, ये होना चाहिए जीरो, मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन। तो स्मॉल एच का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो बच गया कैपिटल एच, और एच स्क्वायर का आ गया 2h, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू मिल गया यहां से h/2। मतलब कि अगर आपका कंटेनर है तो बॉटम टॉप से या बॉटम से आधा ही हो गया, तो h/2 वाटर लेवल है इसमें, मान लो h हाइट तक। अगर कंटेनर में वाटर लेवल है h हाइट तक और h/2 हाइट पे जाके ओपनिंग बनाएंगे आप, तो यहां से जो वाटर जेट मिलेगी आपको, इस केस में आपको रेंज मिलेगी मैक्सिमम, आर मैक्स। और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी तो वो रख दो उसमें, आर मैक्स इज इक्वल टू मिल गया, रेंज है 2 इंटू स्मॉल एच, सॉरी 2 बाहर में है, स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो आ गया 2, स्मॉल एच की जगह पे h/2 कैपिटल, और यहां भी स्मॉल एच की जगह कैपिटल h/2। ये देख लो भैया, स्मॉल एच की जगह कैपिटल h/2 रख दिया, काटपट कर लो, कितना आ गया ये आ गया 2 अंडर रूट h/2, h माइनस h/2, ये भी तो h/2 ही आ गया, तो 2 बाहर आया तो 2 कट गया, मतलब आखिरी वैल्यू h। तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा आपका h के बराबर, जो हाइट ऑफ जो कॉलम है शुरुआत में उसके बराबर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कितने हाइट पे अपन बनाए, और रटने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे तो रिजल्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। याद ना भी हो तो इन रिजल्ट को लाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो अब हमने काफी चीजें देख ली, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देख लिया, हमने टाइम देख लिया जेट का नीचे आने का, जेट की रेंज देख ली हमने, फिर हमने देखा कि स्मॉल एच हाइट पे नीचे से स्मॉल एच हाइट चले जाएं या ऊपर से स्मॉल एच डेप्थ चले जाएं, नीचे से स्मॉल एच ऊपर या ऊपर से स्मॉल एच नीचे, दोनों हालात में अगर ओपनिंग बनाएंगे तो रेंज सेम मिलेगी। और अगर वो ओपनिंग मान लो h/2 हाइट पे बनाएंगे तो रेंज मिलेगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के बराबर, कैपिटल एच के बराबर। तो ये थी कहानी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की। अब एक धमाकेदार से न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इस पे अपन, ताकि कॉन्सेप्ट्स अपने और भी क्लियर हो जाएं। तो जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करें और इसे नोट कर लें।
आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो मैंने बहुत सी चीजें नहीं लिखी हैं, वो सुन लो। लिक्विड है, इसके अंदर बड़ी डेंसिटी में कुछ नहीं बताई हमने। इस सेक्शन की जो ओपनिंग है, ये एरिया है इसका, ये इसके बॉटम में एकदम नीचे यहां पे एक ओपनिंग बना दी जिसका एरिया है ए नॉट, और यहां से वाटर जेट ही निकल रही है, वहां पे हिट कर दी ग्राउंड को। ये जो कंटेनर है वो जमीन से स्मॉल एच हाइट पे एक टेबल पे रखा हुआ है। तो दो चीजें पूछी उनने, ये कंटेनर खाली कितनी देर में हो जाएगा, और दूसरा कि खाली होने का जो टाइम है क्या वो इस स्टैंड के हाइट पे डिपेंड करेगा, क्या कंटेनर की हाइट पे टेबल रखा है ना एच हाइट पे हमने, क्या वो टाइम स्मॉल एच पे डिपेंड करेगा। आइए ये है कहानी। हम मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे लेवल ऑफ वाटर मान लेते हैं वाई, कंटेनर के अंदर लेवल ऑफ वाटर मान लेते हैं वाई, टाइम मान लेते हैं टी, और लेवल ऑफ वाटर मान लेते हैं, और धीरे धीरे वो घटता ही जाएगा लेवल ऑफ वाटर। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पर कंटेनर में जो वाटर का लेवल है वो है वाई। ध्यान देना, अलग से डायग्राम बनाऊं क्या, नहीं इसी में बना देता हूं, ध्यान देना। वाई है टाइम टी पे, तो उस वक्त जो फ्लूइड निकलेगी यहां से, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स 2g y है ना। वाई अगर पानी अगर मान लो वाई बच गया, इसमें ही मिटा देता हूं, चलो। टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद मान लिया कि लेवल ऑफ वाटर जो है कंटेनर के अंदर वो है वाई। ये तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स कितना आएगा, √2g y। क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान देना, स्मॉल टाइम dt में मान लेते हैं कि लेवल जो है वो dy डिक्रीज कर जाता है। स्मॉल टाइम थोड़ा सा टाइम dt और बढ़ाते हैं तो y से हल्का हो जाता है, डिक्रीज करके dy। तो अगर मान लो लेवल ऑफ वाटर y से dy घटी, अगर बहुत स्मॉल चेंज है, तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स में कुछ कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा। यहां y की जगह y माइनस dy लिखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट है आपका। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम dv, और कितने टाइम में, dt टाइम में, स्मॉल टाइम dt लिया हमने। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, av, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया है a नॉट, क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी यहां पे वाटर की v, dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो dy लेंथ कम हुई है ना, dy कम हुई है, तो एरिया इनटू हाइट, एरिया तो आपका a है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का वो है a, और इनटू dy, तो डिक्रीज इन लेंथ हो गई माइनस a dy अपॉन dt। ध्यान से देखना जरा, मैंने माइनस साइन क्यों रखा है यहां पे, dv होता है चेंज इन वॉल्यूम, वो तो नेगेटिव है ना, यहां पे वॉल्यूम कम हो रही है, इसलिए dy। मुझे dy ऊपर में दिखाना चाहिए कायदे से, देखो मैं, तो नीचे कम हुई, डिक्रीज हुई ना, ये dy। तो क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस a dy मतलब चेंज होता है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो कम है ही, फाइनल जो हाइट है वो कम है इनिशियल से, इसलिए नेगेटिव। अच्छा a नॉट v को क्या लिख सकते हैं, v तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है, वो कितना है, √2g y इज इक्वल टू माइनस a dy अपॉन dt। अब इसे रीअरेंज कर दें, अगर छोटी सी बात आपको समझनी है बस, ये आगे तो मैथमेटिकल पार्ट है। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, अभी तक मैंने माना कि किसी भी टाइम t पर जो है कॉलम की हाइट वो है y, तो उस दौरान स्पीड होगी √2g y। थोड़े से टाइम dt के बाद dy लेंथ और इसकी कम हो गई, तो कितनी वॉल्यूम कम हो गई, एरिया a इनटू dy। तो dv रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, कितनी वॉल्यूम बाहर निकले अपॉन टाइम टेकन, dv अपॉन dt। तो dv लिखूंगा माइनस a dy, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है, dy मतलब हो गया चेंज, d चेंज कहीं होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हाइट जो है वो इनिशियल से कम है, इसलिए वो नेगेटिव dy नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस वाले को डाल दिया मैंने ताकि वो प्लस हो जाए। तो वेलोसिटी अगर y से हाइट घट होके थोड़ी सी dy अगर कम हो भी जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स में बहुत ज्यादा कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट अगर मान लो कि हाइट y से घट के थोड़ी सी dy अगर हो गई, अगर हट कम हो गई हाइट, तो मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स लगभग से वही है, तो इसलिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं दिखाया।
अब रीअरेंज करिए, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं dy अपॉन √2gy इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, dy अपॉन √2gy इज इक्वल टू आ गया माइनस ए नॉट अपॉन ए, माइनस ए नॉट अपॉन ए इंटू डी टी। रीअरेंजमेंट करी मैंने, माइनस ए नॉट अपॉन ए इंटू डी टी और डी वाई अपॉन √2gy। अब इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, तो लेवल वाटर की कितनी थी, h हाइट थी, तो हाइट थी h, और t इज इक्वल टू टाइम, फाइनल टाइम खाली होने का, तो खाली हो गया तो लेवल ऑफ वाटर कितनी रहेगी इसमें, 0, कुछ भी नहीं, तो 0। 1/√2g ये तो है कांस्टेंट, √2g तो कांस्टेंट है। d अब आपके लिए अलग से मैं लिख देता हूं, dx अपॉन √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, ये वही यूज कर रहा हूं, तो dy अपॉन √y का आ गया 2√y, ये आ गया माइनस ए नॉट अपॉन ए, डी डी टी माइनस 0, ये t आ जाएगा h से 0, ये आ गई बोलिए √2 कैंसिल, तो आ गया यहां से ये 2 कैंसिल, 2√y नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये 2 रहेगा यहां पे, कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गया √2/g, है ना, 2/√2 आ गया √2/g, और ये आ गया √0, तो 0 माइनस √h डिवाइडेड बाई माइनस ए नॉट बाई ए इंटू कैपिटल टी। पहले अपर लिमिट रखी 0, हम 0 आ गया, फिर लोअर लिमिट रखी हमने। अब रीअरेंज कर लो, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो टाइम t इज इक्वल टू आ गया आपका a अपॉन ए नॉट √2h बाई g। इतने टाइम के बाद आपकी टैंक कंप्लीटली क्या हो जाएगी, खाली, एम्प्टी हो जाएगी। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मान लो कितने टाइम के बाद आधी खाली हो जाएगी, तो अगर आधी खाली पूछते तो फाइनल जो h0 लगा मैंने वहां h/2 लिख देता। पूछे कि 1/3 कितने देर में खाली हो जाएगी, वैरायटी बनाना चाहे तो कि भैया ये ओपनिंग कर दी, कितने देर में 1/3 खाली हो जाएगी, तो 1/3 मतलब h की जगह h/3 रह जाएगा, 2h/3, तो फाइनल 2h/3। कितने देर के बाद आधी खाली हो जाएगी, तो फाइनल हाइट हो जाएगी h/2। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, वो मेन जो पार्ट है वो आपको ये समझना है कि ड्यूटी टाइम में जो कॉलम है वो y से घट के थोड़ी सी dy घटी, इस दौरान dy जब कॉलम की लेंथ घटी है तो इसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में कुछ खास चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑलमोस्ट इसे मैंने कांस्टेंट मान के काम करा यहां पे, है ना। और आप फाइनल रिजल्ट देखिए, एम्प्टी होने का जो टाइम है क्या इस हाइट स्मॉल h पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है नो। 4 ऑप्शन बना देते हैं आपके सामने, स्मॉल h हाइट पे, 2h हाइट पे, 3h हाइट पे, 4h हाइट पे, और बोलते कि 4 पे ओपन होने का जो खाली होने का टाइम है वो t1 t2 t3 t4, और 4 ऑप्शन बना देते हैं। क्या बोलते हैं अपन, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t4, क्योंकि ये जो टैंक एम्प्टी होने का जो टाइम है वो टेबल के हाइट पर डिपेंडेंट नहीं है ना। ये चीज छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का सेशन समझ में आया होगा। एक अच्छा सिनेरियो उठा के मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर किसी किस्म की परेशानी अभी भी रह गई हो तो मुझे जरूर बताएं, मुझे फीडबैक कमेंट्स में बताएं ताकि मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।